शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोड़ो न्यू कार्मेल स्कूल के निकट ससांग बेड़ा गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। बेंगाबाद थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, कार्डलेस ट्रांजैक्शन के जरिए की थी ठगी। डीएसपी संदीप सुमन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए आकांक्षा वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के कर्मी, शहर की सफाई व्यवस्था पर लगा ब्रेक। कर्मियों ने एजेंसी कार्यालय गेट पर किया प्रदर्शन। एमपीएल द्वारा रोड सेल कोयला उठाव का विरोध, ओपन कास्ट कांटा घर के पास धरने पर बैठे लोडिंग मजदूर और ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के लोग। और बाइक चोरों का बढ़ा मनोबल, नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा में घर के सामने से गायब की बाइक, तीसरी आंख ने कैद किया वीडियो। साइबर व बेंगाबाद थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को साइबर डीएसपी संदीप सुमन ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पहले बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद बजरंगबली मंदिर के पास से 24 वर्षीय सिंटू कुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया। वहीं इसके निशानदेही पर महेश मुंडा स्टेशन के पास से 33 वर्षीय मोहम्मद दिलदार अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से नगद व मोबाइल, सिम कार्ड, आधार कार्ड आदि भी बरामद किया गया है। साइबर अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में पुलिस निरीक्षक हमारे जो साइबर थाना के हैं सुरेश मंडल तथा कमलेश पासवान जी हैं प्रभारी बेंगाबाद के, इनके द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी करते हुए 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एक सोनबाद से और दूसरा महेश मुंडा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कुल 3 मोबाइल, 8 सिम कार्ड, 2 पासबुक, 3 आधार, 1 पैन कार्ड, 2 मोटरसाइकिल तथा 1,75,000 कैश रिकवरी भी हुआ है। साथ ही इसमें सिंटू मंडल के खाते में कुल 3,31,000 रुपये फ्रीज करवाया गया है, जो कि साइबर से अर्जित धनराशि थी। इनके द्वारा मुख्य रूप से 2 प्रकार के मोडस ऑपरेंडी का प्रयोग किया जा रहा था साइबर अपराध खरीद करने के लिए। पहला है कि कार्डलेस ट्रांजैक्शन ये लोग करते थे। ये जो इंटरनेट बैंकिंग जो लोग प्रयोग करते हैं उसमें एक होता है, उसमें फीचर कार्डलेस ट्रांजैक्शन का, उसका ये लोग फ़ायदा उठाते थे और उस व्यक्ति से संपर्क करके उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड मांग करके ये लोग कार्डलेस ट्रांजैक्शन करते थे, जिसमें कि एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है तथा 4 प्रकार के उसमें डेटा फीड करना पड़ता है। मोबाइल नंबर होता है, एक 4 डिजिट का कोड होता है। इस प्रकार के और भी 2 प्रकार के डाटा फीड करने से पैसे एटीएम से निकल जाते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करके ये लोग साइबर ठगी करते थे। इसके अलावा एक NGRO के नाम का एक लिंक होता है, उस लिंक को भी ये लोग फॉरवर्ड करके उसमें डिटेल भरने को कहते थे लोगों को, और इस प्रकार से भी डिटेल चोरी करके ये लोग साइबर अपराध कार्य करते थे।
इसमें ये जो दूसरा व्यक्ति जो है उसके पास से 5 फर्जी सिम प्राप्त हुए हैं। क्या नाम? उसका नाम है दिलदार अंसारी, पिता इनाउल मियाँ, साकिन रामपुर, थाना मरगमुंडा, जिला देवघर। ये एक्चुअली सिम का सप्लायर है और ये गिरिडीह क्षेत्र में सिंटू मंडल को सिम उपलब्ध कराने आया था और उसके पास से 5 वोडाफोन की सिम प्राप्त हुई। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में सफाई का काम करने वाली कंपनी आकांक्षा वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। भाकपा माले के बैनर तले कर्मी हड़ताल पर हैं। गुरुवार को हड़ताल के पहले दिन कर्मियों ने कंपनी गेट के समक्ष जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बताया गया कि 11 सूत्री मांग को लेकर कर्मियों ने हड़ताल शुरू किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बैठक कर उप नगर आयुक्त को मामले से अवगत कराते हुए कर्मियों में सुधार की मांग की गई थी, मगर कोई सुधार नहीं होने पर कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मियों का कहना है कि कंपनी द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। एजेंसी का 20 वाहन पिछले 6 माह से खराब पड़ा हुआ है। ऐसे में महज 10 गाड़ी के वर्कर ही काम कर पाते हैं, बाकी वाहन के वर्करों को काम नहीं मिलता है। कर्मियों ने बताया कि इन वाहनों के वर्करों का वेतन कट जाता है, वहीं तनख्वाह भी 1 माह लेट से मिल रहा है, जबकि कईयों का पीएफ का हिसाब भी एजेंसी नहीं दे रही है। इधर भाकपा माले नेता राजेश यादव व राजेश सिन्हा ने कहा कि मजदूरों और कर्मियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन कर्मियों की समस्याओं का निदान हर हाल में होगा। इस पर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों को भी पहल करनी चाहिए थी, मगर कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कहा कि मजदूरों की हक की लड़ाई जारी रहेगी। पिछले बार भी मजदूरों के वेतन को लेकर लड़ाई की गई, जिसके बाद मजदूरों का वेतन बढ़ा था। इधर कर्मियों के हड़ताल में चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था और चरमरा गई है। जगह जगह कचरे का ढेर जमा हो गया है। बता दें कि इससे पूर्व भी शहर में सफाई व्यवस्था का हाल बेहाल है। डोर टू डोर कचरा उठाव मात्र गिने चुने वार्डों में ही हो रहा है, वो भी रोजाना नहीं। नगर निगम को इस ओर ध्यान देने की दरकार है। हम लोग को सुपरवाइजर से तकलीफ में हमको तकलीफ। आकांक्षा मैनेजमेंट हाय हाय जब समय पे देना होगा समय पे देना होगा का शोषण बंद करो दोनों ऐसे नहीं होता। क्या करो मजदूरों के साथ शोषण करना बंद करो मजदूरों के साथ शोषण करना बंद करो के साथ इंसाफ करो कचरा उठाने वाले जो कर्मी उसके साथ इंसाफ करो। तो उसको हिसाब तो देना चाहिए। आप पैसा तो हिसाब नहीं देता है, कितना करता है नहीं करता तो जानबे नहीं करता। जब गाड़ी खड़ा है तो उसमें अगर कोई मजदूरी क्यों करता है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सफाई कर्मी जो आज से हड़ताल पर हैं और इनके कई सवाल हैं, जिसमें मुख्य रूप से है कि इनको समय पर मेहनताना मजदूरी इनको नहीं मिलता है और इन कर्मियों को यहाँ काम करने के लिए उनके लिए जरूरी साजो सामान नहीं दिए जाते हैं, जिस कारण से कभी अगर सफाई कर्मी काम करने के दौरान घायल भी होते हैं तो उनको समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं होती है और इनके लिए अभी बोनस वगैरह की भी जो एक डिमांड है वो भी इनकी पूरी नहीं हो रही है। यहाँ तक कि इन्हें पहचान पत्र भी नहीं मिल रहा है। ऐसे कई सवालों को लेकर के नगर निगम के सफाई कर्मी आज से हड़ताल पर हैं। हम इनके हड़ताल का समर्थन करते हैं CPIML और AICCTU की तरफ से। और अभी हड़ताल होने के बाद प्रबंधन जो है जिस कंपनी के माध्यम से काम करते हैं आकांक्षा, उस कंपनी के प्रबंधन वगैरह सब आए हैं और उनके साथ एक वार्ता हुई है और एक सकारात्मक बात इसे कह सकते हैं। इसके तहत में मजदूर और हमारे यूनियन और प्रबंधन इन तीनों के बीच में समय समय पर मीटिंग हुआ करेगी और जिसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उनका सॉर्ट आउट होगा।
हम मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि आकांक्षा कंपनी के अंतर्गत में जो भी मजदूर काम करते हैं उनका जबरदस्त शोषण हो रहा है और प्रबंधन इसको संज्ञान में ले, मजदूरों के सवाल हल करे, अन्यथा हमारी पार्टी, हमारा यूनियन इस लड़ाई को हम लोग और भी तेज करने का काम करेंगे। आज आकांक्षा मैनेजमेंट के सामने जो ऑफिस है उसके सामने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ज्ञात हो कि आकांक्षा वो है जो नगर निगम के अंतर्गत में जो 36 वार्ड में कचरा उठाने का काम करते हैं, इनके जो ड्राइवर हैं, इनके जो मजदूर हैं, इनके साथ शोषण किया जाता है आकांक्षा की तरफ से और सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, बोनस तो मिलता ही नहीं है। पीएफ का मामला है वो 3 साल से अटका हुआ है। कई मजदूर हैं जो मेडिकल करता है लेकिन वो देते नहीं हैं। इस प्रकार तमाम मामलों से एक और बड़ा मामला है कि लगभग 20 गाड़ी खराब है और 20 गाड़ी खराब है तो 6 महीना से खराब है, जिसमें 500 और 1000 लगना चाहिए था, उसको भी ये नहीं बनाते। इसका मतलब कि जो भी आते हैं यहाँ पे उस गाड़ी में ड्राइव करने के लिए या जो मजदूर होते हैं उनको वो हाजिरी भी नहीं बना देते। मतलब 20 गाड़ी का जो 60 मजदूर है वो बिना पैसे का ये लोग रहते हैं। मतलब तमाम लोग जो है वो सोच लिए हैं कि मजदूरों का शोषण करना है। यहाँ पे माननीय विधायक जी भी आए हैं, माननीय सांसद जी भी आए, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हुआ। और ज्ञात हो कि यही 1 साल पहले हम लोग 200 इनको 71 रुपया मिलता था, हम लोग ने आंदोलन किया और आंदोलन करके 405 रुपया तक लाए, तो जब 459 रुपया तक आया है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम लोग कर सकते हैं और आप प्रतिनिधि हैं तो प्रतिनिधि का और भी पावर होता है। निश्चित तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि हनन जो इनका हो रहा है, इनको जो शोषण हो रहा है, उस शोषण में यदि आप थोड़ा साथ दे देंगे तो निश्चित तौर पर एक गरीब घर का परिवार चल सकता है। नया कंपनी जो भी आएगा इसको तो चलने नहीं देंगे अगर ये सुधार नहीं लेता है। 5-7 दिन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नगर निगम के और तरफ रुख करेंगे कि नगर निगम कहीं ना कहीं जड़वही। तो नई कंपनी जो भी आती है वो कंपनी के साथ सबसे पहला शर्त होगा कि जो पुराने कर्मी हैं जो अभी साथ दे रहे हैं और वो सारे कर्मी को सबसे पहले रखना पड़ेगा, और जो अभी साथ नहीं दे रहे, 2-4 ऐसे लोग हैं जो कंपनी का एजेंट बने हैं, उनको चिन्हित करके हम लोग बोलेंगे उसी कंपनी आकांक्षा के साथ आपका विसर्जन कर देंगे। लेकिन ये चीज को ध्यान में रखना है कि जो काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, परिवार चलाना चाहते हैं, उसके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देगा। बाइक चोरों का मनोबल इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है। चोर बड़े ही आसानी से जहां चाहे वहां से बाइक गायब कर दे रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा से, जहां एक चोर सोमवार की शाम करीब 6:30 बजे दबे पांव रविकांत के घर के बाहर पहुंचा, इधर उधर देखा और फिर उसकी पैशन प्रो बाइक लेकर चलता बना। हालांकि मौके पर स्थित तीसरी नजर ने इस घटना को कैद कर लिया। इस बाबत भुक्तभोगी रविकांत ने नगर थाना पुलिस को लिखित आवेदन देकर बाइक ढूंढने की मांग की है। उन्होंने आवेदन में बताया है कि घर के बाहर वो अपनी पैशन प्रो बाइक JH11H5549 को खड़ी कर अंदर गए। कुछ समय बाद जब वो बाहर निकले तो उनकी बाइक गायब थी। MPL के विरोध में ट्रक ओनर्स एसोसिएशन का आंदोलन जारी है। गुरुवार से गिरिडीह कोलियरी बचाव संघर्ष मंच के बैनर तले ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के लोग और लोडिंग मजदूर ओपन कास्ट कांटा घर के पास अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। मौके पर अगुवाइयों ने कहा कि हम लोग MPL का विरोध नहीं करते हैं। MPL इससे पहले रेलवे रेक से कोयला उठाव कर रही थी और वर्तमान में भी रेक के जरिए कोयला ले जा रही है, लेकिन 40% हम लोगों का हक व अधिकार है, उसे भी MPL कंपनी और यहाँ का CCL प्रबंधन मारने पर तुली हुई है। MPL यहाँ आकर रोड सेल से कोयला लेकर जाती है तो स्थानीय ट्रक मालिक व मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। कहा कि प्रशासन को इस ओर पहल करने की दरकार है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।
ट्रक ऑनर एसोसिएशन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एमपीएल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एमपीएल को वापस जाना होगा जाना होगा जाना होगा। एमपीएल को वापस जाना होगा जाना होगा जाना होगा। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्रक ऑनर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर शक्ति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओपन कास्ट कांटा पर आज ट्रक ओनर एसोसिएशन के बैनर तले लोडिंग मजदूरों को और यहाँ के स्थानीय लोगों का एक एमपीएल के खिलाफ धरना पर बैठे हैं, जो क्रमबद्ध अनिश्चितकालीन धरना है। एमपीएल का कोयला हम लोगों ने रोड सेल से जो ले जाता है उसका विरोध कर रहे हैं। कोयले का कुल उत्पादन का 60% कोयला थर्मल पावर को दिया जाता है, जो हम लोग को रोड सेल में 40% का कोयला दिया गया है और आज सरकार इसमें 2000 टन कोयला का आवंटन रोड सेल के कोयले में दे दिया गया है एमपीएल को, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ के रोजी रोटी छीनने के काम कर रहा है प्रबंधन, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। यहाँ के लोकल लोगों का व्यवसाय छीना जाएगा, लोग भूखे मरेंगे, जिसके चलते से आज ये धरना का आयोजन किया गया है। आगे हम लोग को इस कोरोना काल में जो परेशानियां हैं ट्रक वालों को, इसको देखते हुए एमपीएल को वापस जाना चाहिए। एमपीएल ओपन कास्ट के काटा घर के पास अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। चूँकि एमपीएल यहाँ पे माइथन पावर लिमिटेड एमपीएल का उठाव होना है, हम लोग एमपीएल का विरोध नहीं करते हैं। एमपीएल रेलवे रेक के जरिए इससे पूर्व में भी कोयला का उठाव कर रही थी और अभी भी वर्तमान में भी वो रेक के जरिए कोयला को ले जा रही है, लेकिन 40% हम लोगों का हक है, एक अधिकार है, उस हक को भी मारने का काम कर रही है आज एमपीएल और यहाँ के सीसीएल के प्रबंधन। इसलिए मैं सीसीएल के प्रबंधन से और जिला प्रशासन से ये मांग करूँगा कि ऐसे एमपीएल को और कानून विरोधी मजदूर विरोधी जो काम हो रही है यहाँ पे, उसको यहाँ से भगाने का काम हम लोग करेंगे। और उनसे भी हम लोग आग्रह करते हैं कि उनको यहाँ से खदेड़े। और चूँकि यहाँ 2 कोरोना काल हम लोग झेल चुके हैं, आज भूखमरी की स्थिति हो गई है, गाड़ियों का किस्ती फेल हो रही है, टैक्स फेल हो रहा है, उस पर कोई हम लोगों का सूद बूद लेने वाला नहीं है। इसलिए मैं यहाँ के जितने भी लोग समर्थन दे रहे हैं राजनीतिक दल का, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और यहाँ लगभग हम लोग प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में सारे ट्रक मालिक, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे मजदूर बैठ रहे हैं धरना पे, चूँकि उनका पेट का सवाल है। आज एमपीएल यहाँ पे आती है, रोड सेल से कोयला लेकर के जाती है, तो स्थानीय ट्रक जो है 100 बेरोजगार हो जाएंगे, स्थानीय मजदूर जो है 100 बेरोजगार हो जाएंगे। इसकी तो स्थिति ये हो जाएगी कि यहाँ पे देखिए कि इससे पूर्व में भी कई आपराधिक घटनाएं घट रहे, लोग मजबूर हो जाएंगे अपराध करने के लिए, पलायन करने के लिए। इसलिए ये प्रशासन का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को सहयोग करें और हम लोगों की रोजी रोटी पे जो आँच आई है उस पर वो मदद करें, यही मैं कामना करता हूँ। गावा प्रखंड स्थित बादीडीह में नाली के बहता गंदा पानी से ग्रामीण परेशान हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की है और बीडीओ से पहल की मांग की है। बादीडीह के ग्रामीणों का कहना है कि एक विशेष टोला द्वारा घर के नाली का गंदा पानी सीधे सड़क पर बहाया जा रहा है। इससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इसके दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कहा कि जब हम लोग उक्त टोला के लोगों को नाली का गंदा बहाए जाने का विरोध करते हैं तो सीधे सभी लोग गाली गलौज एवं मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। हालांकि इस समस्या को लेकर कई बार स्थानीय ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों से अवगत कराया गया है, लेकिन कोई ध्यान तक नहीं दिया है। उन्होंने बीडीओ से इस दिशा में पहल करने की मांग की है। इधर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजय यादव ने कहा कि
15वें वित्त के अंतर्गत उक्त स्थान पर नाली की स्वीकृति मिल चुकी है। शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कखनो ना कहता वो कहता हमें उधर वो कहता हमें उधर देखो कतर दुआर के पानी आ हुए कहाँ से पानी गिर हुए हमने के कहीं भूला के ठिकाना नहीं रहे हमने बोलते बोलते एकदम पूरा पानी एकदम 24 घंटा इन लोग से गिराते रहता है और गंदगी फैला करके रख दिया वहाँ से बोल वहाँ कैसा नहीं वहाँ कैसा नहीं देखो अच्छा बोलो ये कि पानिया बांध हो तब खोल देती दिनक बांध दे रतिया के खोल देती और गारागारी करोती और कथी बोल पानी जीतो सरकारी रोड में। तो आप लोग किसी का शिकायत नहीं किए हैं? किसी के यहाँ शिकायत नहीं किए? शिकायत जैसे गारागारी करो ये तो नहीं मानते से मुखिया जी के कोई है तो मुखिया जी कोथी नहीं मानते तो की करियो सुकर के पानी जीता। तो आप लोग नाली का निर्माण के लिए काहे मांग किए कि पानी जो रोड में बहता है इसके लिए आप इसका व्यवस्था कीजिए। तो नाली बोल कहाँ निकलता है? नाली बोल यहाँ सरकारी रोड है ये नहीं तो नाली कहाँ से निकलता है? ये रास्ता सरकारी नहीं है। सरकारी है वो घर बना हुआ ना वहाँ तक सरकारी है उसके बाद उधर सरकारी नहीं है। नहीं मानते हैं जब वहाँ मिट्टी लगाने जाते हैं बांधने जाते हैं तब खोल लेता है और बोलते उल्टा के गाली देता है बोलता है यहाँ जो भी बांधेगा उसको मारेंगे हम हाथ पर तोड़ देंगे। शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? ये हम लोग के मुखिया के शिकायत की है लेकिन मुखिया कुछ नहीं फैसला किया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी एवं उससे लोगों की सुरक्षा को लेकर भाजपा केंद्र व प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर गिरिडीह में कार्यकर्ता जुट गए हैं। इसको लेकर जिले के सभी मंडलों में 4 लोगों की एक टोली बनाई गई है, जिसमें एक पुरुष कार्यकर्ता, एक महिला कार्यकर्ता, एक पारा मेडिकल स्टाफ, नर्स या डॉक्टर और एक आईटी सेल का कार्यकर्ता शामिल है। गुरुवार को इसको लेकर पचम्बा के हरिचक स्थित जिला कार्यालय में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने किया, जबकि प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि प्रदेश प्रवक्ता व कार्यक्रम के प्रदेश सह संयोजक सरोज सिंह एवं बतौर विशिष्ट अतिथि निर्भय साहबादी सत्येंद्र सिंह शामिल हुए। जिला मंत्री सह कार्यक्रम के जिला संयोजक नवीन सिन्हा के संचालन में आयोजित इस प्रशिक्षण में मंडल के 4 सदस्यीय टीम को बूथ स्तर तक 2-2 समर्पित कार्यकर्ताओं में से 1 पुरुष व 1 महिला को जोड़ने का कार्य निर्देशित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य प्रशिक्षक सरोज सिंह ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव एवं समाज की सुरक्षा विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की। प्रशिक्षण में चिकित्सीय प्रशिक्षक के रूप में डॉक्टर मनीष कांत ने उपस्थित सभी मंडलों के चिकित्सकों को चिकित्सा संबंधित जानकारी दिया और सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष को एक किट जिसमें एक थर्मल स्कैनर, एक ऑक्सीमीटर और एक पत्रिका उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम की सफलता एवं प्रचार प्रसार हेतु आईटी सेल का प्रशिक्षण के रूप में जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य द्वारा सभी मंडलों से उपस्थित एक आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को तकनीकी मार्गदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए जिस तरह से आशंकाएं जताई जा रही है, भगवान करे तीसरी लहर ना आए, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से पहली लहर और दूसरी लहर में सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों के बीच जा करके उनकी सेवा की, उनकी सहायता की, उसी तरह तीसरी लहर को देखते हुए हम कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। हर एक बूथ स्तर पर हमारा एक महिला, एक पुरुष, 2 वॉलेंटियर, 2 स्वयंसेवक होंगे जो तीसरी लहर अगर आई, अगर उसकी संभावना दिखी तो वो लोगों को
जो है सेवा करेंगे, उनको सलाह देंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और इसीलिए पार्टी पूरे देश में वॉलेंटियर तैयार कर रही है बूथ स्तर पर। और उसका इस अभियान का नाम जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत दिया गया है। और आज उसी का ये गिरिडीह जिले में आज उसका प्रशिक्षण मंडलों के जो स्वयंसेवक हैं उनका प्रशिक्षण शुरू है। और साथ साथ हम कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के साथ साथ किट भी दे रहे हैं, जिसमें थर्मल स्कैनर बुखार नापने के लिए और ऑक्सीमीटर जो ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए, ताकि वो लोगों का सहायता में यह किट काम आवे। ये भी हम कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करा रहे हैं, नीचे स्तर तक उपलब्ध कराएंगे। अभी मंडल के जो हमारे स्वयंसेवक हैं उनको मंडलों में हमने दिया है। देवरी थाना क्षेत्र के थाना मोड़ से नेकपुरा तक सड़क मरम्मती का काम बीते माह ही पूर्ण किया गया था और महज 1 माह के दौरान ही उक्त सड़क की स्थिति जर्जर हो गई है। इस बाबत एस्को के ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग मरम्मती के समय ही ठेकेदार से शिकायत किया था लेकिन वे लोग कुछ भी सुनने से साफ इनकार कर दिया और साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह आदेश मिला है उस हिसाब से काम किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया जैसे तैसे काम कर सिर्फ खाना पूर्ति कर चले गए। जब शिकायत किया तो ऊपर से सीमेंट का घोल मारकर काम निपटा दिया और आज पुनः सड़क की स्थिति जर्जर बना हुआ है, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी होती है। मौके पर राजेश तिवारी, उमाशंकर साव, राजेश तिवारी, सूरज राम, रामानंद राय, राहुल तिवारी, संजय तिवारी, संतोष तिवारी, सोनू तिवारी, रोहित तिवारी, सुजीत तिवारी, धीरज तिवारी, गोपाल पासवान समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। राजेश तिवारी। मकान कहाँ हुआ? इसको क्या दिक्कत है? ये रोड जब बना रहा था हमने उसी टाइम ऑब्जेक्शन डाला था कि आप अच्छा से रोड बनाए, बट उसने बोला कि हमको बस आधा इंची डालने का अनुमति है, आधा इंच से ज़्यादा हम डाल नहीं सकते। उसको हम लाख कोशिश, पूरा जनता ग्रामीण लोग भी उसको बोल रहे हैं ताकि आप अच्छा से रोड बनाए, बार बार रोड थोड़ी बनता है। उसने बोला हमको यही ऑर्डर है 25 जब कालीकरण करना है, सिर्फ काला कर देना है रोड को बस, उसके बाद चला गया वो। नाम हुआ आपका? उमाशंकर साहब। क्या दिक्कत है? दिक्कत है रोड बना ढंग से नहीं बना है, 1 इंची चिप्स दे करके बना के चला गया, बॉर्डर यहाँ दिया नहीं, गड्ढा रह गया, रोड टूट गया। दोबारा जब उसको कंप्लेन हुआ तो थोड़ा सा टोन चिप गिट्टी और 4 बोरा सीमेंट ला करके फिर घोर के डाल दिया, तो बरसात में उड़ गया, फिर से उसी तरह हो गया। फिर से उसी तरह हो गया। ये बोलिए क्या दिक्कत है? दिक्कत है ये रोड कोई काम का काम नहीं हुआ। रोड बना मतलब काम का काम नहीं हुआ और खराब हो। क्या खराब है? क्या हुआ? देखिए क्या अवस्था है। रोड मतलब क्या ठग के चला गया? फॉर्मेलिटी करके केवल चला गया वो? ठग के चला गया कि क्या किया आप आँख में के सामने में है, देख लीजिए। रोड होना चाहिए उस तरह से। माले जमुआ विधानसभा प्रभारी अशोक पासवान के नेतृत्व में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मृत बिजली मिस्त्री शहादत के परिजनों से उसके निवास स्थान में जाकर मुलाकात की। इस बाबत परिजनों ने बताया कि घटना के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी विभाग से अभी तक कोई सुधि लेने तक नहीं आए और ऊपर से आश्वासन देकर मुआवजे की जगह मुकदमा कर दिया गया। भाकपा माले जमुआ विधानसभा प्रभारी अशोक पासवान ने कहा कि देवरी सीओ के द्वारा किया गया मुकदमा झूठा है। उक्त
जाम में शामिल राजनेताओं पर मुकदमा न करके मृतक के परिजन और आम आवाम पर मुकदमा कर घोर अन्याय किया गया है। यदि एक सप्ताह के अंदर झूठे मुकदमे को वापस लेकर बिजली विभाग पर मुकदमा कर दोषियों की गिरफ्तारी और मृतक के आश्रित को मुआवजा नहीं दिया जाता है तो माले के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं राज्य कमेटी सदस्य उस्मान अंसारी ने बताया, एक सप्ताह के अंदर उक्त बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया तो आने वाले 11 सितंबर को प्रतिवाद मार्च निकालकर इसका विरोध किया जाएगा। मौके पर जिला कमेटी सदस्य मीना दास, कुलदीप राय, सुनील राय, अजय चौधरी, तस्लीम अंसारी, रफीक अंसारी, सुभानी अंसारी, दिलजान अंसारी, इस्लाम अंसारी, समीम अंसारी समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। मदद करने का जो आश्वासन दिए थे, मुआवजा का जो आश्वासन दिए थे, ये जो लागू नहीं करवाते हैं और जो जिनके ऊपर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो हम लोग जो है आपके खिलाफ पूरी देरी की जनता विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में आके जो है धरना और प्रदर्शन करेंगे, आपसे जवाब मांगेंगे। देरी सीओ के द्वारा आम जनों पर जो मुकदमा किए उसका भाकपा माले घोर निंदा करती है और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि झूठे मुकदमे को वापस लिया जाए, क्योंकि मृतक परिवार को सीओ मजिस्ट्रेट के बतौर उनका डिमांड लिए थे और सीओ की तरफ से जो मुकदमा किया गया है ये दुर्भाग्य है और वहाँ उपस्थित राजनेताओं पर मुकदमा करने के बजाय जो गांव के ग्रामीण जनता है उस पर मुकदमा किया गया और जिन पर पीड़ित परिवार एफआईआर किए हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और साथ ही जो बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ जो आवेदन दिया गया जिस पर मुआवजा का प्रावधान है उसको भी देने के बजाय पीड़ित परिवार के एक सदस्य के ऊपर मुकदमा किया गया और आम जनता पर मुकदमा किया गया, जो घोर निंदनीय है। भाकपा माले मांग करती है कि एक सप्ताह के अंदर ये झूठे मुकदमे वापस लिया जाए और जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और इनका जो सरकार प्रावधान है मुआवजा दिया जाए, अन्यथा बड़ी आंदोलन किया जाएगा। अच्छा हुआ उसमें जो 27 तारीख को रोड जाम किया गया था मुआवजा के लिए, उसमें जो स्थानीय पुलिस और सीओ मिल करके जो झूठा मुकदमा किया आम पब्लिक के ऊपर, इसका हम लोग बहुत निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि झूठा मुकदमा है, झूठा मुकदमा को वापस लिया जाए और पीड़ित परिवार को जो उचित मुआवजा है उसको दिलाने का काम किया जाए, वरना ये अगर एक सप्ताह के अंदर नहीं हुआ तो हम लोग हजारों की संख्या में सड़क पर उतरेंगे। जो आम जनता पर जो मुकदमा किया गया है सीओ द्वारा उसको वापस लिया जाए और जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा देना चाहिए। उसके बाद यदि नहीं करते हैं तो एक सप्ताह के अंदर हम लोग 11 तारीख को सड़क मार्च करेंगे और एक चेतावनी देंगे। जमुआ प्रखंड क्षेत्र के बलेडीह में बुधवार की शाम को डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुखिया तूफानी सिंह, भाजपा हीरोडी मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष परमेश्वर यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं बॉलिंग बैटिंग कर किया। KGN क्लब बलेडी द्वारा आयोजित डे नाइट क्रिकेट टीम सेमी सर्कल का है, जिसमें 5-5 ओवरों के खेल कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन में मुस्तकीम, उस्मान सादिक, मधु भारती, अली हुसैन, लखन यादव, सहेश्वर यादव, अनुराग, विनय, बाबूजन सहित कई लोग थे। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व मुखिया प्रदीप सिंह ने कहा कि खेल से आपसी भाईचारा बढ़ता है। भाजपा नेता परमेश्वर यादव ने कहा कि इससे स्फूर्ति व तंदुरुस्ती बढ़ती है। कहा खेल से मेल बढ़ता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होता है। इस पर तो ज्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बड़े बड़े बॉलर को तबाह कर देती है अपने खिलाफ और बड़े बड़े बॉलर को
अब क्रिकेट के नाम में क्रिकेट को बारे में तो ज्यादा विस्तार से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जिस बॉल से क्रिकेट में खेलता हूँ, खेला करता था, वो तो बॉल भी चलता नहीं। कैच पकड़ो मैच जीतो, क्रिकेट का पहला प्रतियोगिता। कैच छूटा तो आपका मैच छूटा। बाकी अभी हमारे मैं कहना चाहूंगा कि जंगल से भी प्रतिभा निकल के और राज्य स्तर पर, पूरे देश स्तर पर कभी भी कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है, ये कोई जान नहीं सकता है। इसलिए मैं पूरे टीम को, मैं सभी को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।